जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये आपका शुक्राना सत्संग है। आप जो भी मुझसे बुलवाएंगे वही शुक्राना सत्संग होगा। संगत जी, मैं अभी गुरु जी का एक मैसेज आया कि अपने घर से ये चीज निकाल, तो मैं उस सत्संग को सुन रही थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मेरे घर में मेरी जब शादी करके मैं आई थी तो जो देवता वगैरह पूजते हैं पितरों को, तो कुछ मटके रखे हुए थे, तो मैंने सफाई करके उसको टांड पे रख दिया था। और कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में अपने आप से अचानक से आया कि इन मटकों को मैं निकाल दूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब होली आएगी तो सफाई में तब निकाल देंगे। लेकिन अभी जब सत्संग में सुना तो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी ने उन्हें भी मटके निकालने के लिए बोला था। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी ने बोला कि पुराने कैलेंडर हैं उसको निकाल, तो मैंने एक कैलेंडर निकाल दिया था, पर मुझे याद नहीं था कि एक और कैलेंडर था घर में। तो गुरुजी के बार बार मैसेज प्लेस हो रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर और जो पुराने कैलेंडर है उनको निकाल और नया कैलेंडर लेके आ। तो मैंने वो निकाल ही दिया है गुरुजी, आई मीन फाड़ दिया है, और आग वगैरह जलाने के काम आ जाएगा। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे पास जो पुरानी चूड़ियां हैं मैं उनका क्या करूं, मैं उन्हें पहनने में नहीं पहन नहीं सकती क्योंकि वो नग वगैरह निकली हुई उनके। तो अभी भी आंटी जी ने एक सत्संग में सुनाया, गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि उन पुरानी चूड़ियों को भी जल प्रवाहित करते। हमारे घर में एक भोले बाबा की आदि शिव जो होते हैं उनकी मूर्ति थी, लेकिन वो आदि थी, तो गुरुजी ने बोला आदि मूर्ति नहीं रखते हैं, इससे घर में नेगेटिविटी आती है, तो उसको मंदिर से हटा। तो मैंने सारी खंडित मूर्तियां जो है मंदिर से हटा दी है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अपनी रहमत हमेशा हम पर बनाए रखने के लिए लख लख शुक्राना। मैं जब यहाँ से गई थी तो मेरे आई मीन कुछ झगड़ा सा हुआ था ससुराल में, तो मैं यहाँ से मायके चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। शुरू में उन्होंने की थी, लेकिन फिर मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर ये भी ईगो में आ गए और मेरे अंदर भी ईगो हो गया था। तो गुरुजी ने बोला कि तुम दोनों लड़ते अच्छे नहीं लगते, एक दूसरे से बात किया करो और अच्छे से रहा करो। मैंने तुम दोनों को एक साथ किया है, तेरे पिछले जन्म का प्यार तेरे इस जन्म में भी साथ है, दोनों प्यार नाल रहा करो। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, वो खुद मुझे लेके आए हैं और मैं अपनी ससुराल में अच्छे से रह रही हूँ। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी हो इस घर में, हमारे ऊपर सबको निकाल के बाहर फेंक दो। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, आप ही करोगे सब कुछ गुरुजी, आपको ही करना है। गुरुजी ने मेरे पति का वशीकरण काटा, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी जान बचाई, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। परसों ही मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैंने लगातार उसको जल प्रसाद दिया, दवाई भी दिलवाई, अब वो काफी बेहतर है गुरुजी, इसके लिए लख लख शुक्राना। अभी मेरी बेटी खेल रही थी और मैं पूजा कर रही थी, तो उसके हाथ में कंचा था, लेकिन मैं पूजा से उठ नहीं सकती थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी इसके हाथ में कंचा लगा हुआ है तो कहीं गले में बच्ची अटक ना जाए। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि वो खेल रही थी, खेलते खेलते उसने कंचा इस तरह से फेंका कि वो मंदिर के अंदर चला गया कंचा। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे संग रहते हैं, आप हमेशा हम पर अपनी रहम नजर बरसाते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने सभी नेगेटिव लोगों को हमसे दूर किया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें हमसे दूरी रखना प्लीज। और मेरे पति के सामने जो भी मीठा बन के रहते हैं उनके सामने वो उनका सारा सच ले आना प्लीज गुरु का। मेरी सास भी हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इतना अच्छे से मुझसे बात नहीं करती हैं, मतलब करते हैं, लेकिन वही है कि अगर मैं सारा दिन काम से लगी रहूं तो उन्हें ये नहीं है कि ये भी थक गई होगी, थोड़ा बहुत इसकी हेल्प कर दे, वो कुछ भी नहीं है समझ के। प्लीज गुरुजी, आप ही सब संभालो, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, आप ही सब संभालो प्लीज गुरुजी। अभी गुरुजी का थोड़े टाइम पहले मैसेज आया था कि मैं गुरु से बोल रही थी, देखो गुरुजी ऐसे करते हैं मेरे साथ। वो बोलते किसी से मत बोला कर, मुझसे बोला कर। तो मैंने कहा गुरुजी ये ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब मैं कपड़े धो रही हूँ तो ये भी तो कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। आई मीन तो खाना बना मतलब सब्जी बना दी थी, आटा भी लगा दिया था, तो बस 2-4 रोटी डालनी थी गैस पे, वो भी। तो गुरुजी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, बस मुझे बुरा लगा तो मैं गुरुजी से बोली। तो
तुरंत ही एक मैसेज आया कि तू चिंता न कर, तेरी सास और तेरे पति का व्यवहार जल्दी ही मैं ठीक कर दूंगा। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्प ब्लेस की। पहले मेरे बहुत दर्द होता था पैरों में, कमर में बहुत, अब काफी हद तक कम है। कमर में कभी कभार जब ज्यादा काम कर लेती हूँ तब हो जाता है। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था बेटा तेरे अंदर आयरन कैल्शियम की कमी आ रही है, तो किसी चीज के पत्ते बताए थे शायद, तो मैं सॉरी गुरुजी, मैं वो कर नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने वो किए बिना ही मुझे ठीक कर दिया। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मेरी आंखों को भी ब्लेस किया, बोला तेरी आंखों को ब्लेस कर दिया है, तेरी हेल्थ को ब्लेस कर दिया है, जल्दी तुझे तेरी न्यू जॉब, तेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, तेरी ड्रीम कोठी तुझे मिल जाएगी, ड्रीम कार मिल जाएगी। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। आपने मेरे मायके में भी सबको ब्लेस किया है, वहाँ पे गुरुजी ने दीवार पे अपने स्वरूप में दर्शन दिए हैं। इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपने हमारी बात थामी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, अपने से चरणों में लगाया, हमें अपने से जोड़ा। हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुपा। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी से झूठ बोला हो, किसी की चुगली निंदा की हो, इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में हमसे कोई गलती हो, तो मैं अपनी तरफ से, हमारे पूरे परिवार के प्रत्येक जीव की तरफ से, आपके समस्त भक्तों समझ बच्चों की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, और सदैव हमारे अंग संग रहिएगा, सदैव हमारे साथ रहेगा, हमारे द्वारा अच्छे कर्म करवाइएगा। हम किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना बोलें, सबसे प्रेम रखें, सबका अच्छा सोचें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है गुरु जी। सदैव हमारे साथ रहेगा। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो प्लीज हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सदैव हमारे साथ रहिएगा। गुरु जी के मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से रोज अरदास करती, गुरु जी प्लीज आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए। तो गुरु जी के कबूतर रूप में मुझे रोज दर्शन होता है। मैं कहा गुरु जी प्लीज आप मुझे भी तितली रूप में दर्शन दीजिए। गाँव में आप हमेशा देते थे मोर रूप में, तितली रूप में, यहाँ मैं जब से आई हूँ अपने नहीं लिए। तो रात ही गुरुजी ने सपने दिए। सपने मुझे आते हैं संगत जी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरु जी प्लीज मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि आप जो मुझे सपने दिखाएं वो मुझे याद रहे। तो मैंने देखा कि मेरे आसपास इतनी सारी तितली उड़ रही हैं, पीले कलर की, काले पीले कलर की, व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, बहुत सारी संगत जी। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। एक तितली बिल्कुल मेरे सर के ऊपर घूम रही है, मेरे सिर पे बैठ के, मेरे हाथ पे आके बैठ गई। मैं तो इतनी खुश थी सपने में। संगत जी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में है। तो गुरुजी ने मुझे सपने में अपने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने दर्शन दिए एक साधु के रूप में, और शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं, और मैंने जो है उनको कुछ पैसे दिए हैं, उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना अच्छा सपने में अपने दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जाने अनजाने हमसे कोई गलती भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए गुरुपा, और अपनी कृपा हमारे सदैव हम पे बनाए रखिए, ताकि मैं रोज आपके शुक्राना सत्संग कर सकूं। ऐसी रहम नजर मुझ पर रखिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। सदैव हमारे अंग संग रहिएगा, सदैव हमारे साथ रहिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिएगा, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सुनवाने के लिए और हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि आप जब भी कुछ उनसे बोलो तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गुरु महाराज जी अपने टाइमिंग पे करते हैं। अगर संगत को किसी चीज़ को अभी दिक्कत है और वो उसका सॉल्यूशन अभी चाहता है तो गुरु जी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो गुरु महाराज जी हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम चाहे कितना ही रोज़ अरदासें करें गुरु जी से। गुरु जी हमें जब भी देते हैं परफेक्ट देते हैं और परमानेंटली देते हैं। कुछ चीज़ें हम फोर्सफुली मांग लेते हैं, कभी कभार मैं भी गुरु जी से फोर्सफुली बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए,
बट कल मुझे एक गुरुजी ने सत्संग सुनाया, उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया कि फोर्सफुली नहीं मांगना है, जब दूंगा तो टाइमिंग पे ही दूंगा, परमानेंटली ही दूंगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों से शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।